हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रमोहन, आपका सीएम। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्ट्रक्चर। थोड़ी बातें हमने करी थी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर होता क्या है? तो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ different type of variables and functions। इसमें हम functions भी यूज कर सकते हैं। रेफरेंस टू अ सिंगल नेम। स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, एक कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं। उसमें हर तरह के इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी ले सकते हैं। इधर फंक्शन हो, डिफरेंट फंक्शन भी ले सकते हैं। तो वो और उसको एक हम नाम दे देते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका सिंटेक्स जो होगा, स्ट्रक्ट से हम लिखते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड है, एक्सट्रक्ट, ठीक है। ये डिफाइंड कीवर्ड है, STRUCT, स्ट्रक्ट एंड नेम ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड वट एवर यू वांट टू गिव द वेरिएबल्स यू कैन गिव। एंड यहां पे हम देते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर का वेरिएबल्स लेते हैं। क्यों लेते हैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल? क्योंकि इस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होगा, वो हम ये जो यहां पे वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करेंगे, उसको हम इसके थ्रू ही कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएबल लेते हैं। ये हमारा होता है सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब हम हाउ टू डिक्लेयर कितने तरह से कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ डिक्लेयर यहां पे कर लिया, तो हम एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे हमने लिया एक स्ट्रक्ट एंड स्ट्रक्चर का नाम ले लेते हैं डेट, ठीक है, एंड ओपन कर देते हैं। यहां पर ले लेते हैं इंट dd, इंट mm। फ्लोट भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे हमारा डिफिनेशन क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हम फ्लोट भी ले सकते हैं। अभी हम इंट ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेट होता है उसमें इंटीजर ही होते हैं। इंट yy, क्लियर। एंड यहां पे हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं। यहां पे लिखते हैं DOB, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर। इसका सिंटैक्स इस तरह से होगा। अब इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। स्ट्रक्ट डेट इंट dd इंट mm इंट yy, एंड यहां पे क्लोज कर दिया। हमने यहां पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल नहीं लिया। अब हम यहां पे ले लेते हैं स्ट्रक्ट एंड सॉरी, यहां पे हम लेंगे स्ट्रक्चर का क्या नाम है हमारा, डेट। तो इसका वेरिएबल हम यहां पे कर सकते हैं डेट एंड DOB। अब हम इस DOB से इसको भी कॉल करेंगे, इसको भी कॉल करेंगे, इसको भी कॉल कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, कहीं पे भी एंट्री हम करा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से होता है। तीसरा एक और मेथड है, मोर देन वन वेरिएबल हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रक्ट डेट इंट dd इंट mm
इंट वाई वाई एंड यहां बंद कर दिया डेट ऑफ बर्थ कॉमा DOB एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 2 ले लिया हमने, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी एंड सो ऑन अप टू n तक ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से हम वे ऑफ डिक्लेयरिंग द स्ट्रक्चर। क्लियर है? इसको आप राइट कीजिए। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें ये वाला जो है इसको बोलते हैं आउटसाइड स्कोप। ये भी आपका हो गया आउटसाइड स्कोप। क्लियर है? अब इसमें जिस तरह से हमने अभी पढ़ा ग्लोबल पढ़ा था फंक्शन, उसी तरह से ग्लोबल स्ट्रक्चर भी होता है। अ स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्लोबल स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब हम इसमें सपोज कीजिए, अब हम एक ही कोई एग्जांपल लेके कोई एक चल रहे हैं। सपोज कीजिए कि इसमें हम डाटा इनिशियलाइज करेंगे कैसे। अब यहां पे देखिए ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला कोई भी आप ले लीजिए, तो यहां पे ये किससे कॉल होगा? DOB से। DOB क्या है? इसका स्ट्रक्चर का वेरिएबल है जो अपने एलिमेंट्स को कॉल करता है। तो DOB डॉट देते हैं, डॉट DOB डॉट व्हाट DD इक्वल टू 25। DOB डॉट MM इक्वल टू सपोज कीजिए 10 मंथ। DOB YY सपोज कीजिए 82। तो इसका डेट ऑफ बर्थ क्या आ जाएगा? 25 अक्टूबर 82। क्लियर है? तो इस तरह से ये कहलाता है हमारा एलिमेंट इनिशियलाइजेशन। एलिमेंट्स को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसमें डाटा इनपुट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो है हमारा डालेगा कैसे? सपोज हमने ये DDMMY लिया तो ये इस तरह से बनाएगा। ये रहेगा आपका DD के लिए, ये रहेगा आपका MM के लिए, और ये आपका YY के लिए। तो यहां पे हमने 25 डाला तो 25 डाल देगा, 10 डाल देगा, 82 डाल देगा। क्लियर है? अब ये तो हम डायरेक्ट इनिशियलाइज हमने कर दिया। अब प्रोग्राम में हम कैसे सीन कराते हैं, उसको एक्सेप्ट कैसे यूजर से कराते हैं। तो हम जैसे यूजर को बोलेंगे सी आउट एंटर डेट ऑफ बर्थ इन DD MM YY फॉर्मेट, कि DD MM YY फॉर्मेट में आप डालिए। तो यूजर क्या करेगा? हम यहां पे कराएंगे सीन डेट ऑफ बर्थ डॉट व्हाट, सीन करा रहे हैं यहां पे DD, सिमिलरली सीन डेट ऑफ बर्थ MM डॉट देकर करेंगे एंड सीन डेट ऑफ बर्थ YY। क्लियर है? अगर सपोज कीजिए कि हमें इसी भी अब क्या इसके फायदे क्या हैं? अब फायदे ये हैं कि यहां पे हमने DD MM YY 3 ही वेरिएबल लिया है। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है, डेट ऑफ एग्जिट डालना है, जो मान लो किसी एम्प्लाई का कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, और वो जब जॉब छोड़ के जाता है तो उसका डेट ऑफ एग्जिट भी होगा। तो यहाँ पे हम 2 ही चीज का एग्जांपल लिया हुआ है। तो सपोज कीजिए कि उसके लिए करना होता तो हमें क्या होता, ये 3 वेरिएबल होता, एक और 3 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ता। अगर डेट ऑफ एग्जिट होता तो
3 और करता होता, टोटल कितने हो जाते? 9 वेरिएबल हो जाते। हम जितना भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं वो हमारा मेमोरी ऑक्युपाई करता है। एक भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा तो वो मेमोरी ऑक्युपाई करता है। तो प्रोग्राम हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारा मेमोरी कम ले। तो उससे क्या होता है, इफिशियंसी प्रोग्राम की बढ़ती है, फास्ट रनिंग होता है, एग्जीक्यूशन जो होता है उसका काफी फास्ट होता है। इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज करते हैं। आगे जाकर हम इसी चीज को क्लास में भी यूज करेंगे। ठीक है, क्लास इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ही का होता है, वो भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल होता है। सिमिलरली वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सपोज कीजिए कि जैसे हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो हम यहां पे क्या कराते, सीन DOB DD सीन, उसी तरह से कराते हैं इंटर द डेट ऑफ बर्थ, सीन DOB MM सीन डेट ऑफ बर्थ YY। अब हम उसी तरह से यूजर को बोलते हैं सी आउट एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंडेल। फिर से हम उसी तरह से कराते क्या, सीन व्हाट, सीन क्या कराते, डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ डॉट DD सीन डेट ऑफ J MM सीन डेट ऑफ J YY। तो हमने यहां पे क्या देखा, सेम वेरिएबल को हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यूज किया, सेम वेरिएबल हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए भी यूज कर लिया। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमने यहां पे 2 वेरिएबल स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो मैं आई थिंक इसको मैं अब हटा देता हूं, आप लोग लिख चुके होंगे। तो ये क्या करेगा, ये वाला दिस पोर्शन, ये क्या करेगा आपका यहां पे ऐसे बनाएगा DOB के लिए, यहां पे ऐसे बनाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, यहां पे DD के लिए, यहां पे MM के लिए और यहां पे YY के लिए। सिमिलरली DD के लिए MM एंड YY। तो हम यहां पे जो भी डालते, जैसे सपोज DD में यहां पे ये वाला डालते DD MM विद द यूज ऑफ DOB वेरिएबल्स, तो यहां पे डालता सपोज कीजिए 25 09 एंड 1982 सपोज। तो ये डेट ऑफ बर्थ में डल जाता, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 25 जनवरी 24, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाती। तो हमने क्या देखा, सिंगल वेरिएबल में हम डाटा डाल रहे हैं। उसी तरह डेट ऑफ एग्जिट भी लिए होते हैं यहाँ पे डेट ऑफ लेफ्ट लिए होते, तो हम उसी वेरिएबल को यूज कर लेते। तो ये हमने क्या देखा कि एक ही वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स वेरिएबल के थ्रू। क्लियर है, इसका हम प्रैक्टिकल भी प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको नोट कीजिए।